आज मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ रिंग साइज ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, रिंग साइज ऑफ ग्लूकोज का मतलब कि आपने जो ये बोला कि जब ग्लूकोज का आपने सबसे पहले ओपन चेन स्ट्रक्चर डिस्कस किया ग्लूकोज का, ठीक है, लेकिन फिर आपको ये बताया गया कि जो ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है उसमें लिमिटेशंस होती हैं, तो उन लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए आपको ये बोला गया कि ग्लूकोज का बनता है साइक्लिक या रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा पिछला देखो तो साइक्लिक और रिंग स्ट्रक्चर ग्लूकोज का इस तरह से बनता था कि कार्बन 5 का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो इंटरैक्ट करेगा कार्बन 1 के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपके सामने है जिसमें मैंने आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से दिखाया था कि जो क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है तो अपनी तरफ को नेगेटिव चार्ज ले लेगी, इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा और इधर में OH में ऑब्वियस है ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव आएगा, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव के साथ इंटरैक्ट करेगा और ये नेगेटिव पॉजिटिव के साथ। तो जब H प्लस O नेगेटिव के साथ जाएगा तो बन जाएगा CHOH और ये जो O है ये बीच में आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, ये बना आपका हेमी एसिटल या साइक्लिक या रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि जब हमने ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर बताया तो हमने ये बोला कि जो कॉम्बिनेशन होती है वो होती है कार्बन 1 की विद हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ कार्बन 5। अब इसमें क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो कार्बन 4 पे भी थे, 3 पे भी थे, 2 पे भी थे, तो क्यों कार्बन 1 सिर्फ कार्बन 5 के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ ही इंटरैक्ट करता है? क्यों ये कार्बन 4 के साथ इंटरैक्ट नहीं करता, 3 के साथ इंटरैक्ट नहीं करता, कार्बन 2 के साथ इंटरैक्ट नहीं करता? स्टूडेंट्स, वो ऑब्वियस है कि अगर कार्बन 1 कार्बन 2 के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ इंटरैक्ट करेगा तो आपके पास 3 मेंबर्ड रिंग बनेगी। अगर कार्बन 1 3 के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ इंटरैक्ट करेगा तो 4 मेंबर्ड रिंग बनेगी। अगर फर्स्ट कार्बन 4 के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ इंटरैक्ट करेगा तो आपके पास 5 मेंबर्ड रिंग बनेगी। और जो होता है एक्चुअल में वो है कि कार्बन 1 कार्बन 5 के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ इंटरैक्ट करता है और बनती है 6 मेंबर्ड रिंग। तो क्वेश्चन यही है कि 2 मेंबर्ड रिंग, 3 मेंबर्ड रिंग या 4 मेंबर्ड रिंग क्यों नहीं बनती? 3 मेंबर्ड रिंग, 4 मेंबर्ड रिंग या 5 मेंबर्ड रिंग क्यों नहीं बनती? क्यों सिर्फ 6 मेंबर्ड रिंग ही बनती है? क्यों कार्बन 1 2 के साथ नहीं इंटरैक्ट करता, 3 के साथ इंटरैक्ट नहीं करता, ना ही 4 के साथ इंटरैक्ट करता है, सिर्फ इंटरैक्ट करता है 5th कार्बन के साथ और फिर बनाता है 6 मेंबर्ड रिंग। तो ये है रिंग साइज ऑफ ग्लूकोज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आप देख लो, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हेमी एसिटल रिंग स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज CHO group of carbon 1 combines with OH group of carbon 5 to form a 6 membered ring. Now the question arises, why hemiacetal ring formation cannot involve combination of carbon 1 with OH group of carbon 2, carbon 3 और carbon 4 to form 3 membered, 4 membered and 5 membered ring. तो क्वेश्चन यही अराइज होता है कि क्यों नहीं बनती आपके पास 2 मेंबर्ड, 3 मेंबर्ड, 4 मेंबर्ड या 5 मेंबर्ड रिंग, बल्कि सिर्फ बनती है 6 मेंबर रिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने थोड़ा सा पिछली क्लासेस में भी पढ़ा है कि फॉर्मेशन ऑफ 3 मेंबर्ड एंड 4 मेंबर्ड रिंग कैन बी इजिली रूल्ड आउट बिकॉज ऑफ देयर रिलेटिव इंस्टेबिलिटी। ठीक है, मतलब हमने इस चीज़ को तो रूल आउट कर दिया कि कार्बन 1 कार्बन 2 के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ भी इंटरैक्ट नहीं करेगा, सिमिलरली कार्बन 1 कार्बन 3 के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ भी इंटरैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि जब कार्बन 2 के साथ इंटरैक्ट करेगा तो 3 मेंबर्ड रिंग बनेगी, जब कार्बन 3 के साथ इंटरैक्ट करेगा तो 4 मेंबर्ड रिंग बनेगी। और हम 3 मेंबर्ड और 4 मेंबर्ड रिंग की फॉर्मेशन को रूल आउट कर देते हैं, क्यों? ये अनस्टेबल होती हैं 3 मेंबर्ड एंड 4 मेंबर्ड रिंग। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन क्वेश्चन अराइज होता है कि ठीक है 3 मेंबर्ड और 4 मेंबर्ड रिंग तो आपने रूल आउट कर दी, लेकिन 5 मेंबर्ड रिंग तो इक्वली फिजिबल है, उसकी पॉसिबिलिटी इक्वली फिजिबल है जितने की 6 मेंबर्ड रिंग की फिजिबिलिटी होती है। उतनी ही स्टेबल होती है 5 मेंबर्ड रिंग भी जितने के 6 मेंबर्ड रिंग होती है। तो क्वेश्चन यही है अब कि कार्बन 1 कार्बन 4 के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ क्यों नहीं इंटरैक्ट करता, कार्बन 1 सिर्फ कार्बन 5 के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ ही क्यों इंटरैक्ट करता है? तो ये है कि बट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 5 मेंबर्ड रिंग इन्वॉल्विंग कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन 1 विद हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ कार्बन 4 appears to be easily equally feasible as 6 membered ring,
इक्वली फिजिबल हैं दोनों, तो क्यों सिर्फ 6 मेंबर रिंग ही बनती है, क्यों 5 मेंबर रिंग नहीं बनती? तो इसको हम एक्सप्लेन करेंगे और वो हो गया रिंग साइज ऑफ ग्लूकोज, कि क्यों ग्लूकोज में 6 मेंबर की ही रिंग बनती है, 5 मेंबर की रिंग क्यों नहीं बनती। ठीक है, तो नाउ वी विल एक्सप्लेन व्हाई इन ग्लूकोज 6 मेंबर रिंग इज फॉर्म्ड, नॉट 5 मेंबर्ड रिंग। राइट स्टूडेंट, तो बिल्कुल सिंपल है ये, राइट। केमिकल इक्वेशन से स्टूडेंट्स हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों ग्लूकोज में 6 मेंबर्ड रिंग बनती है, 5 मेंबर्ड रिंग नहीं बनती। स्टूडेंट्स, दिस इज द साइक्लिक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज नाउ, राइट। लेकिन मैं इसको हेमी एसिटल नहीं बोलूँगी, क्योंकि अब मैंने क्या लिया है, अल्फा या बीटा ग्लूकोज नहीं ली है मैंने ली है ग्लूकोज की बीटा फॉर्म, लेकिन मिथाइल बीटा डी ग्लूकोसाइड। और आपको बताया था कि जब ग्लूकोज 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, अल्फा एंड बीटा, राइट, और दोनों ही फॉर्म्स मिथेनॉल के साथ रिएक्ट करती हैं और क्या बनते हैं, ग्लूकोसाइड। तो जब अल्फा फॉर्म रिएक्ट करेगी तो मिथाइल अल्फा डी ग्लूकोसाइड बनेगा, और जब बीटा फॉर्म रिएक्ट करेगी तो बनेगा मिथाइल बीटा डी ग्लूकोसाइड। तो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे मिथाइल बीटा डी ग्लूकोसाइड ली है और ये बन जाता है आपका एसिटल स्ट्रक्चर। नाउ इट इज़ नॉट हेमी एसिटल, इट इज़ एसिटल, जो मैं पहले आपको वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। स्टूडेंट्स, आप वीडियोस को ढंग से देखा करो, जरा प्रॉपरली उनको समझने की कोशिश किया करो। थोड़ी देर अगर वो थोड़ा सा आपको क्लियर नहीं भी हो रही हैं तो वो 2-3 सेकंड के बाद, 1 मिनट के बाद वो क्लियर हो जाती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ वीडियो को देख के उसकी एक्सप्लेनेशन को समझने की कोशिश किया करो, राइट। तो हमने ये पहले डिस्कस कर लिया है, इसको मैं बोलूँगी एसिटल स्ट्रक्चर। तो क्या है, हमने ग्लूकोज की बीटा फॉर्म ली और उसका हमने ग्लूकोसाइड ले लिया, राइट, दैट इज मिथाइल बीटा डी ग्लूकोसाइड, जो अगेन मैं बता रही हूँ कैसे बन रहा है। ग्लूकोज की जो बीटा फॉर्म है, जब वो मिथेनॉल के साथ रिएक्ट करेगी तो उसका बन जाता है ग्लूकोसाइड। तो स्टूडेंट्स, दिस इज बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, जिसमें आपने मिथाइल बीटा डी ग्लूकोसाइड लिया तो ये बन गया उसका बीटा फॉर्म, राइट। तो आपको पता है अल्फा फॉर्म में H आपका इस साइड आता है, बीटा फॉर्म में H इस साइड चला जाता है, ठीक है, वो हम पहले कर चुके हैं। तो ये है आपका मिथाइल बीटा डी ग्लूकोसाइड। स्टूडेंट, जब आप मिथाइल बीटा डी ग्लूकोसाइड को डाईमिथाइल सल्फेट के साथ रिएक्ट करते हो इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो आप देखोगे कि जितने भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप थे सभी पे लग जाएगा मिथॉक्सी ग्रुप। ठीक है, कुछ नहीं करना है आपने, सारे ग्रुप्स जितने भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं सभी पे लग गया मिथॉक्सी ग्रुप, और आपके पास ये बन गया मिथाइल बीटा 2,3,4,6 टेट्रा ऑक्सीमिथाइल ग्लूकोसाइड। ठीक है, सब पे आपने मिथॉक्सी ग्रुप लगा दिया। ओ मिथाइल मीन्स ऑक्सीमिथाइल, राइट स्टूडेंट्स। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसकी करनी है हाइड्रोलिसिस, और वो करनी है आपने डाइल्यूट HCl के प्रेजेंस में। और जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे मिथाइल बीटा 2,3,4,6 टेट्रा ऑक्सीमिथाइल ग्लूकोसाइड की, तो आप देखोगे कि जो आपका फर्स्ट कार्बन था उसकी हाइड्रोलिसिस होगी और ये OCH3 ग्रुप काय में कन्वर्ट हो जाएगा OH ग्रुप में। तो स्टूडेंट, सिर्फ फर्स्ट कार्बन की हाइड्रोलिसिस होगी डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में, बाकी आपके सारे मिथॉक्सी ग्रुप एज सच रहेंगे। ठीक है, लेकिन अब ये जो स्ट्रक्चर बनता है विच इज अगेन बीटा 2,3,4,6 टेट्रा ऑक्सीमिथाइल डी ग्लूकोज। ठीक है, अब आपके सामने है OCH3 में जब OH लग गया तो अब ये ग्लूकोसाइड खत्म हो गया, अब ये क्या बन गया आपका ग्लूकोज, जिसपे कौन से ग्रुप लगे हैं, 2nd, 3rd, 4th और 6th पोजीशन पे ऑक्सीमिथाइल ग्रुप लगे हैं। तो स्टूडेंट्स, नाउ इट इज ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोसाइड ये कब था, जब आपने पहले कार्बन पे OCH3 ग्रुप लगाया था। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम में रहता है ओपन चेन स्ट्रक्चर के साथ, और जब इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर बनता है तो वो इस तरह से बनेगा। बाकी आपके सारे मिथॉक्सी ग्रुप हैं, जो पहला ग्रुप है वो क्या बन जाएगा, CHO ग्रुप। वो आपको पता है ओपन चेन स्ट्रक्चर की कैसे कम्बिनेशन होता है कार्बन 5 के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है कि ये जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है इसकी आप ऑक्सीडेशन करोगे कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ। स्टूडेंट्स, जब आप कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ ऑक्सीडेशन करते हो तो आप देखोगे कुछ भी नहीं होगा, आपका जो आपका CHO ग्रुप था उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी और वो क्या बन जाएगा, COH ग्रुप। ठीक है, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, एसिडिक ग्रुप। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने एल्डिहाइड्स की ऑक्सीडेशन की नाइट्रिक एसिड के साथ और आपका बन गया एसिड। अब आप क्लीवेज करोगे। ठीक है, अब क्लीवेज इसमें जब नाइट्रिक एसिड के साथ ऑक्सीडेशन कर रहे हो तो ये जो इंटरमीडिएट बन रहा है आपके पास, जिसको आप बोलते हो कीटो एसिड, इट कैन अंडरगो क्लीवेज इन 2 वेज।
स्टूडेंट्स, 2 तरह से कैसे क्लीवेज जा सकती है, कार्बन 1 2 3 4 5 6, कार्बन 5 और 6 में भी क्लीवेज हो सकती है, कार्बन 4 और 5 में भी क्लीवेज हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले हम कार्बन 5 और कार्बन 6 की क्लीवेज करेंगे। तो कार्बन 5 और कार्बन 6 की क्लीवेज का मतलब क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6, ये वाला बॉन्ड टूटेगा यहाँ पे, तो आप देखोगे ये अलग हो जाएगा और इस ग्रुप का क्या बन जाएगा, कीटोनिक ग्रुप का एसिड। ठीक है, तो ये कीटोनिक ग्रुप का एसिड बन गया। बाकी आपके एसएच आ गए, COH, CHOCH3, COCH3H, CHOCH3 और साथ में आ गया COH ग्रुप। तो आपने क्लीवेज की कार्बन 5 और कार्बन 6 की, और आपके पास क्या बन गया, ये वाला ग्रुप क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कीटोन्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू एसिड्स विद द 1 कार्बन लेस। ठीक है, तो 1 कार्बन कम हो गया। उसी तरह से क्लीवेज कार्बन 4 और कार्बन 5 की भी हो सकती है स्टूडेंट्स। तो जब कार्बन 4 और कार्बन 5 की क्लीवेज होगी तो बॉन्ड यहाँ टूटेगा स्टूडेंट्स। तो आप देख सकते हो ये बन गया आपके पास COH, CHOCH3, CHOCH3 और इस ग्रुप की ऑक्सीडेशन से क्या बन गया, COH, क्योंकि ये बॉन्ड अब टूट रहा है। ठीक है, तो ये बॉन्ड टूटेगा, इस ग्रुप का क्या बन जाएगा, COOH। राइट स्टूडेंट्स, तो अब आप देख सकते हो जब आपने ग्लूकोज की बीटा फॉर्म ली, ठीक है स्टूडेंट्स, और वो भी कौन सी ग्लूकोज की बीटा फॉर्म लिया आपने, ग्लूकोसाइड लिया आपने, उसका मिथाइल बीटा डी ग्लूकोसाइड, जिसमें आप ये दिखा रहे हो कि कार्बन 1 कार्बन 5 के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, कार्बन 1 कार्बन 5 के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ इंटरेक्ट कर रहा है और आपके पास कैसी मेंबर्ड रिंग बन रही है, 6 मेंबर्ड रिंग। तो स्टूडेंट्स किस किस एसिड का मिक्सचर बन रहा है आपके पास बन रहा है ग्लूटारिक एसिड और डाइमिथॉक्सी सक्सिनिक एसिड। स्टूडेंट्स, मिक्सचर ऑफ ट्राइमिथॉक्सी ग्लूटारिक एसिड एंड डाइमिथॉक्सी सक्सिनिक एसिड। तो ये अब आपने ध्यान रखना है कि जब 6 मेंबर्ड रिंग बन रही थी और आपने ये फर्दर प्रोसेस किया तो आपके पास मिक्सचर बन रहा है ट्राइमिथॉक्सी ग्लूटारिक एसिड एंड डाइमिथॉक्सी सक्सिनिक एसिड। ठीक है, अब इसी को हम रिपीट करेंगे स्टूडेंट्स, जहाँ पे हम लेंगे कि कार्बन 1 इंटरैक्ट कर रहा है कार्बन 4 के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ स्टूडेंट्स, ताकि कैसी रिंग बन जाए, 5 मेंबर। ठीक है, वही बताना है हमने कि 5 मेंबर रिंग क्यों नहीं बनती, क्यों 6 मेंबर ही बनती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये देख लो, यहाँ भी मैंने वही लिया, बीटा फॉर्म ली ग्लूकोज की, उसका ग्लूकोसाइड लिया है। ग्लूकोसाइड मीन्स जो बीटा फॉर्म थी वो मिथेनॉल के साथ रिएक्ट कर जाए और ये OCH3 ग्रुप लग जाए। तो दिस इज अगेन मिथाइल बीटा डी ग्लूकोसाइड जो पहले लिया। ठीक है स्टूडेंट, उसको भी सेम वही प्रोसेस करना है स्टूडेंट्स, आपने बिल्कुल सेम वही, पहले आपने डाई मिथाइल सल्फेट के साथ रिएक्ट करना है सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, तो आपके पास बनेगा मिथाइल बीटा 2356 टेट्रा ऑक्सी मिथाइल डी ग्लूकोसाइड। ठीक है स्टूडेंट्स, बस फ़र्क क्या है, वहाँ पे आपकी 6 मेंबर रिंग बन रही थी, यहाँ आपकी 5 मेंबर रिंग बन रही है, 1 2 3 4 5, ऑक्सीजन 5वां। ठीक है, वहाँ पे आपने कार्बन 1 को कार्बन 5 के साथ इंटरेक्ट किया था, यहाँ पे आप कार्बन 1 को कार्बन 4 के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो। सेम वही प्रोसेस कर रहे हैं स्टूडेंट्स हम, बिल्कुल सेम आपने इसको रिपीट करना है। अब जब आपने ये लिया, जब आपकी 5 मेंबर रिंग बन रही है और आप कार्बन 1 को कार्बन 4 के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो स्टूडेंट्स, तो जब आपने सेम वही प्रोसेस किया तो यहाँ पे अब आपके पास जो मिक्सचर बन रहा है एसिड्स का वो बन रहा है डाइमिथॉक्सी सक्सिनिक एसिड एंड मिथॉक्सी मेलोनिक एसिड। स्टूडेंट्स, जब हमने 6 मेंबर्ड रिंग बनाई तो आपके पास मिक्सचर बन रहा था ट्राइमिथॉक्सी सक्सिनिक ग्लूटारिक एसिड, ट्राइमिथॉक्सी ग्लूटारिक एसिड एंड डाइमिथॉक्सी सक्सिनिक एसिड, जब आपने क्या ली थी 6 मेंबर्ड रिंग। ठीक है स्टूडेंट, इसी में जब आपने 5 मेंबर्ड रिंग ली तो आपके पास मिक्सचर बन रहा है डाइमिथॉक्सी सक्सिनिक एसिड और मिथॉक्सी मेलोनिक एसिड। और स्टूडेंट्स, ये ऑब्जर्व किया जाता है कि जब आप ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन करते हो, ग्लूकोज का ग्लूकोसाइड बनाते हो और ग्लूकोसाइड बना के उसकी ऑक्सीडेशन करते हो, तो वी विल ऑलवेज गेट अ मिक्सचर ऑफ ट्राइमिथॉक्सी ग्लूटारिक एसिड एंड डाइमिथॉक्सी सक्सिनिक एसिड। ये ऑब्जर्व किया गया है एक्सपेरिमेंटली कि जब भी ग्लूकोज के ग्लूकोसाइड की ऑक्सीडेशन की जाती है तो वी विल ऑलवेज गेट अ मिक्सचर ऑफ ट्राइमिथॉक्सी ग्लूटारिक एसिड
एंड डाईमिथॉक्सी सक्सेनिक एसिड। तो स्टूडेंट्स आपने देख लिया था ट्राईमिथॉक्सी ग्लूटारिक एसिड एंड डाईमिथॉक्सी सक्सेनिक एसिड कब बनता था। ये बनता था तब जब आपने एक ऐसा ग्लूकोसाइड लिया जब आपके पास है कार्बन 1 की इंटरैक्शन कार्बन 5 के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ और आपके पास बन रही है 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड रिंग। तो स्टूडेंट इस तरह से आपने रूल आउट कर दिया कि ग्लूकोज में जो हेमी एसिटल रिंग स्ट्रक्चर बनता है वो कभी भी 5 मेंबर्ड नहीं बनता, कार्बन 1 कार्बन 4 के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ कंबाइन नहीं करती, बल्कि कार्बन 1 कार्बन 5 के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ कंबाइन करेगी। क्यों? क्योंकि अगर कार्बन 1 कार्बन 4 के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ इंटरेक्ट करती है तो जो ग्लूकोसाइड या ग्लूकोज बनता है तो उनकी ऑक्सीडेशन पे एसिड बनना चाहिए डाईमिथॉक्सी सक्सेनिक एसिड एंड मिथॉक्सी मैलोनिक एसिड, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब भी ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन की जाती है उसका ग्लूकोसाइड बनता है और उसके बाद आप उसकी ऑक्सीडेशन करोगे तो ग्लूकोज की जो दोनों फॉर्म्स हैं दे विल गेट अ मिक्सचर ऑफ ट्राईमिथॉक्सी ग्लूटारिक एसिड एंड डाईमिथॉक्सी सक्सेनिक एसिड, जो तभी पॉसिबल है अगर ग्लूकोज में हो 5 मेंबर्ड रिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपने देख लेना है, एक बार वीडियो को ढंग से समझने की कोशिश करनी है। आपको मैंने बिल्कुल क्लियर इजी तरीके से समझा दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आपका ये हो गया रिंग साइज ऑफ ग्लूकोज, जिसमें आपने वो क्वेश्चन जो आपका अराइज हुआ था उसको एक्सप्लेन कर दिया कि ग्लूकोज में 5 मेंबर्ड रिंग नहीं बनती है। ग्लूकोज में जो हेमी एसिटल रिंग स्ट्रक्चर बनता है वो 6 मेंबर्ड रिंग का बनता है। कार्बन 1 हमेशा कंबाइन करता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ कार्बन 5 के साथ। स्टूडेंट्स, तो ये आपने देख लेना है एक बार। नेक्स्ट जो हमने डिस्कस करना है स्टूडेंट्स वो है आपके प्रोजेक्शन फार्मूलाज। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम प्रोजेक्शन फार्मूलाज डिस्कस करेंगे। राइट, अब आपने ध्यान से देखना है, ग्लूकोज का आपने ओपन चेन स्ट्रक्चर बना लिया है जो आपको कई बार बताया गया है, लेकिन क्योंकि उसमें लिमिटेशंस हैं तो आपने ग्लूकोज को ये बोला कि ग्लूकोज का हेमी एसिटल रिंग स्ट्रक्चर होता है और वो जो हेमी एसिटल रिंग स्ट्रक्चर होता है उसमें कार्बन 1 पे एक स्टीरियो सेंटर जनरेट हो जाता है। तो ग्लूकोज 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, अल्फा एंड बीटा। ठीक है, ये हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। अल्फा फॉर्म में OH ग्रुप आपका राइट साइड को होता है और बीटा फॉर्म में OH ग्रुप लेफ्ट साइड को होता है। बाकी सारी कन्फर्मेशन इज सेम, कन्फिग्रेशन इज सेम। तो जब OH ग्रुप आपका राइट साइड को है तो आपने उसको अल्फा डी ग्लूकोज बोला, और जब लेफ्ट साइड को है तो आपने उसको बीटा डी ग्लूकोज बोला। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। दीज आर कॉल्ड फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूलाज। स्टूडेंट्स, तो आपने इनको ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करनी है, बिल्कुल सेम है। दिस इज एनोमेरिक कार्बन, ये मैंने पहले बताया था। दिस इज एनोमेरिक कार्बन जब कॉन्फ़िगरेशन एट कार्बन 1 में डिफरेंट है। ठीक है, सिर्फ कार्बन 1 में कॉन्फ़िगरेशन का फर्क है। कार्बन 1 में राइट साइड को OH है, इधर को H है, इसमें H राइट को है, OH लेफ्ट को है, बाकी सेम है हर जगह। तो इनको बोलते हैं एनोमर्स। तो अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज आर एनोमर्स। राइट, तो ये हम कर चुके हैं, तो ये आपने बनाने की कोशिश करनी है। इसी में है, ये हो गए फिशर प्रोजेक्शन फार्मूलाज। नेक्स्ट है हॉवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूलाज। स्टूडेंट्स, तो हॉवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूलाज कैसे बनाने हैं आपने, अब आपने इस तरह से 6 मेंबर्ड की रिंग बनानी है, बिल्कुल सिंपल, आपने प्रैक्टिस करनी है इनको बनाने की। स्टूडेंट्स, 6 मेंबर्ड रिंग लिया आपने, इस तरह से बनाया आपने 6 मेंबर, जैसे आप बेंजीन का स्ट्रक्चर भी बनाते हो स्टूडेंट्स। और 6 मेंबर रिंग जब आपने बनानी है तो आपने अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म अलग अलग बनेंगी आपकी। अल्फा, आपने ये ध्यान रखना है कि O दिखा देना है आपने पहले स्टूडेंट्स। ठीक है, एक O तो अलग से है, ये O दिखा देना है आपने। उसके बाद आपने इधर से शुरू करना है स्टूडेंट्स। जो भी ग्रुप आपके लेफ्ट साइड को हैं वो टॉप पे आएंगे हमेशा। बस ये तरीका है इनको बनाने का कि जो भी आपके लेफ्ट साइड को ग्रुप हैं वो टॉप पे आएंगे। तो आपने सब टॉप वाले लिख देने हैं, H फिर H फिर OH फिर H। ठीक है स्टूडेंट्स, और उसके बाद ये तो आपका वही हो जाएगा। इसमें तो अब आपका यही है कि आपका जो CH2OH ऊपर जाएगा तो H नीचे आएगा। ठीक है, तो आपने कैसे लिखना है इनको, आपने O और CH2OH को लिख देना है सबसे पहले टॉप पे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये लिख देना है आपने, दोनों O लिख देना है और CH2OH को टॉप पे लिख देना है। उसके बाद आपने इस तरह से वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेनी है, जो भी लेफ्ट में है वो सारे टॉप पे चले जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से बीटा का भी होगा स्टूडेंट्स। पहले आपने O लिख देना है, CH2OH लिख देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये
और O लिख दिया, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी, उसके बाद जितने भी लेफ्ट में हैं वो सारे टॉप में लिखा देने। ठीक है, तो ये हो गया आपका अल्फा डी ग्लूकोज और ये हो गया बीटा डी ग्लूकोज स्टूडेंट्स। ठीक है, तो जो ऊपर बनाया था दैट वाज फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूलाज, अल्फा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज। जो ये बनाया ये है आपका हॉवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो आपने ध्यान से बनाना है, इनको प्रैक्टिस करनी है इनको बनाने की, इसमें ऐसा कुछ समझने का कुछ नहीं है। ठीक है, 6 मेंबर्ड रिंग बनाई है आपने, जैसे बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक पे ऑक्सीजन दिखा दी, एक पे CH2OH दिखा दिया और बाकी आपने इस तरह से बना दिए। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आपने ध्यान रखना है कि ग्लूकोज क्योंकि एक 6 मेंबर्ड रिंग बनाता है, राइट, इसको स्ट्रक्चर को कंपेयर किया गया है, ध्यान से सुनना है आपको क्या बोला जा रहा है, 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर को कंपेयर किया गया है एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड से जो है पाइरान। ठीक है स्टूडेंट, दिस इज हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड पाइरान विच इज 6 मेंबर्ड। आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड रिंग है, और इसी तरह से हम ग्लूकोज को भी 6 मेंबर्ड बोलते हैं। तो उसको किससे कंपेयर किया आपने, पाइरान से। तो स्टूडेंट्स जब ग्लूकोज की बात है, जब मोनोसेकेराइड्स की बात है, तो मैं उनमें क्या लगा दूंगी, पाइरान की जगह पाइरिनोज। ठीक है, तो बस दिस इज अल्फा डी ग्लूकोपाइरिनोज, दिस इज बीटा डी ग्लूकोपाइरिनोज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें पजल नहीं होना है आपने, ये कुछ भी नहीं है, दिस इज अल्फा डी ग्लूकोज, दिस इज बीटा डी ग्लूकोज। इसको मैं अल्फा डी ग्लूकोपाइरिनोज भी बोल सकती हूँ, इसको मैं बीटा डी ग्लूकोपाइरिनोज भी बोल सकती हूँ। क्यों, क्योंकि बीइंग 6 मेंबर्ड इनको किससे कंपेयर किया गया है, पाइरान से, PYRAN, पाइरान विच इज ए हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड पाइरान। तो इसको बोला ग्लूकोपाइरानोज, इसको भी बोला ग्लूकोपाइरानोज। ये अल्फा ग्लूकोपाइरानोज, ये बीटा ग्लूकोपाइरानोज। डी और प्लस आपको पता ही है कि क्यों है, डी और प्लस सब में लगेगा, बस इसको हम बोलेंगे अल्फा ग्लूकोपाइरानोज, इसको बोलेंगे बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज। तो कुछ भी बोला जा सकता है, आपको बोला जा सकता है कि ड्रॉ हॉवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूले ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज, या आपको बोला जा सकता है ड्रॉ हॉवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूले ऑफ अल्फा डी ग्लूकोपाइरिनोज या बीटा डी ग्लूकोपाइरिनोज। तो आपने पजल नहीं होना है, ग्लूकोपाइरिनोज कुछ भी नहीं, आपने उसको काहे से कंपेयर कर दिया, पाइरान से, और आपने क्या वर्ड लगा दिया आगे, पाइरिनोज। ठीक है, तो अल्फा के लिए अल्फा ग्लूकोपाइरिनोज, बीटा के लिए बीटा ग्लूकोपाइरिनोज। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपके अल्फा ग्लूकोपाइरिनोज हो गया, ये बीटा ग्लूकोपाइरिनोज। ठीक है, उसके बाद ये हो गया आपके हॉवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूलाज। उसके बाद नेक्स्ट आपके कन्फर्मेशंस, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी हैं कन्फर्मेशंस। ठीक है, जब हम एक 6 मेंबर्ड रिंग की बात कर रहे हैं तो हमें पता है कि वैसे तो बहुत सारी कन्फर्मेशंस होती हैं उसकी, जैसे साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन, लेकिन जो मेन 2 स्टेबल आती हैं, एक चेयर एक बोट, ठीक है, उसमें भी सबसे स्टेबल कौन सी होती है, चेयर फॉर्म। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जिस तरह से साइक्लोहेक्सेन में चेयर फॉर्म मोस्ट स्टेबल होती है, उसी तरह से ग्लूकोज भी, क्योंकि एक 6 मेंबर्ड स्ट्रक्चर बनता है, इसमें भी कौन सी फॉर्म सबसे ज़्यादा स्टेबल मानी जाएगी, चेयर फॉर्म। तो स्टूडेंट्स आपने इसकी चेयर फॉर्म ड्रॉ करनी है, अल्फा की भी और बीटा की भी प्रैक्टिस करनी है, कुछ भी फर्क नहीं है। अल्फा फॉर्म में आपके पास सिर्फ ये होगा, बीटा फॉर्म देख लो पहले, बीटा फॉर्म में आपने ये याद रखना है कि जितने भी आपके बड़े ग्रुप्स हैं, बड़ा ग्रुप मीन्स OH, CH2OH, OH, 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 ठीक है, बीटा फॉर्म में जितने भी आपके बड़े ग्रुप्स हैं वो सारे इक्वेटोरियल पोजीशन पे आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, बीटा में आपके पास सारे बल्कियर ग्रुप्स इक्वेटोरियल पोजीशन पे आएंगे, और अल्फा में आपके पास सिर्फ एक, बाकी सारे इक्वेटोरियल पोजीशन पे ही जाएंगे, सिर्फ जो कार्बन 1 है उसका बड़ा ग्रुप एक्सियल पोजीशन पे आएगा, बस ये ध्यान रखना है आपने। बाकी जितने भी बड़े हैं वो सारे इक्वेटोरियल पोजीशंस पे हैं। ठीक है, और जो अल्फा फॉर्म है उसमें आपका जो बड़ा ग्रुप है वो एक्सियल पोजीशन पे आएगा, बस। बाकी बीटा में सारे बड़े ग्रुप इक्वेटोरियल पोजीशन पे, एक्सियल में सिर्फ एक बड़ा ग्रुप, कार्बन 1 का जो बड़ा ग्रुप है वो आएगा एक्सियल पोजीशन पे, बाकी सारे बड़े ग्रुप इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो स्टूडेंट्स आपके पास मैंने फर्स्ट ईयर में पूरा डिस्कस किया था व्हाट आर कन्फर्मेशंस, कैसे आप चेयर फॉर्म को ड्रॉ करते हो, तो यहाँ पे भी आपने उनको ड्रॉ करने की कोशिश करते रहना है। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, बीटा फॉर्म में ज़्यादा जितने भी बड़े ग्रुप हैं,
बड़ा ग्रुप मीन्स OH एंड CH2OH, वो सारे आपने इक्वेटोरियल पोजीशन पे बनाने हैं, ठीक है। और एक्सियल में सारे इक्वेटोरियल पोजीशन पे ही बनेंगे, सिर्फ कार्बन 1 को छोड़ के। तो यही दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। इसके कार्बन 1 का जो बड़ा ग्रुप है वो इक्वेटोरियल पे नहीं बनेगा, वो कहाँ बनेगा, एक्सियल पोजीशन पे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पे आपको ये भी पूछा जा सकता है कि ग्लूकोज की जो 2 फॉर्म्स बनती हैं, अल्फा डी ग्लूको, अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी मैंने ग्लूकोज भी लिख सकती थी, मैं इसको ग्लूकोपाइरेनोज भी लिख सकती हूँ, कुछ भी लिख सकती हूँ मैं, क्योंकि मैंने इसको कंपेयर किया है पाइरान के साथ, और मैं इसको बोल सकती हूँ अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज, और इसको मैंने बोला बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज। मैं इसको अल्फा डी ग्लूकोज भी लिख सकती हूँ, बीटा डी ग्लूकोज भी लिख सकती हूँ, ठीक है। तो 2 फॉर्म्स हैं, आपने दोनों बनाई। अब अगर आपको कोई पूछे कि दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल है, तो आप इजिली बोल सकते हो कि बीटा फॉर्म इज मोर स्टेबल। रीज़न क्या है उसका, क्योंकि बीटा फॉर्म में जितने भी बल्कियर ग्रुप्स हैं दे ऑल आर एट इक्वेटोरियल पोजीशन। ये पहले बताया जा चुका है आपको कि बीटा फॉर्म के सारे बल्कियर ग्रुप्स इक्वेटोरियल पोजीशन पे हैं, तो स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत कम होगी वहाँ पे। लेकिन अल्फा फॉर्म में एक बल्कियर ग्रुप जब एक्सियल पोजीशन पे आ गया तो उससे आ जाएगी स्टेरिक हिंड्रेंस, और उसकी वजह से ये हो जाएगा इसके कंपैरिजन में कम स्टेबल। सो स्टूडेंट्स आपने ध्यान रखना है, आउट ऑफ अल्फा एंड बीटा फॉर्म विच इज़ मोर स्टेबल, स्टूडेंट्स बीटा फॉर्म इज मोर स्टेबल देन अल्फा फॉर्म। रीजन, बिकॉज इन बीटा फॉर्म्स all bulkier groups are at equatorial position and so there is less steric hindrance and then it is a more stable structure, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको बनाने को आ जाता है, ध्यान से बनाना है आपने। ये आपके फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूलाज हैं जो हम पहले बना चुके हैं, ठीक है, कुछ भी नहीं है, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाए हैं अल्फा के और बीटा के जो हमने पहले डिस्कस किए हैं। इसी को कंपेयर किया गया है, फिर कन्वर्ट किया गया है हावर्थ प्रोजेक्शन में, ठीक है। हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूलाज इस तरह से बनने हैं, 6 मेंबर बेंजीन की तरह आपने बनाना है इसको। ऑक्सीजन और CH2OH को पहले दिखा देना है, सबसे पहला काम यही करना है। 6 में ये ऐसे बना ली रिंग, ऑक्सीजन दिखा दिया, CH2OH दिखा दिया टॉप पे पहले। उसके बाद आपने वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है स्टूडेंट्स। जो भी ग्रुप आपके लेफ्ट साइड को हैं वो टॉप पे आएंगे, जो राइट साइड को हैं वो बॉटम में जाएंगे। इसी तरह से अल्फा के बना लो, इसी तरह से बीटा के बना लो स्टूडेंट्स। और ये क्योंकि 6 मेंबर्ड हैं, इनको पायरान से कंपेयर किया गया है तो इसलिए इनको बोला गया पायरेनोज। तो दिस इज अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोज, दिस इज बीटा डी ग्लूकोपायरेनोज, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूलाज। उसके बाद आपने कन्फर्मेशंस देख ली, कन्फर्मेशंस को भी बनाने की कोशिश करनी है स्टूडेंट्स, ट्राई करनी है, प्रैक्टिस करनी है बनाने की, आपको आ जाती है एग्जाम में बनाने को कई बार, तो देयर इज नथिंग इन दिस, ठीक है। चेयर फॉर्म बनानी है आपने, आपको बता दिया कि बीटा फॉर्म में सारे बल्कियर ग्रुप्स आपने इक्वेटोरियल पोजीशन पे बनाने हैं, अल्फा फॉर्म में सिर्फ एक को छोड़ देना है, दैट इज़ कार्बन 1, उसको एक्सियल पोजीशन पे बनाना है, बाकी उसमें भी सारे बल्कियर ग्रुप्स इक्वेटोरियल पोजीशन पे ही बनेंगे, ठीक है। और आज में एंड में ये याद रखना है कि बीटा फॉर्म इज मोर स्टेबल, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया ग्लूकोज के। इसी तरह से स्टूडेंट्स अब हमने डिस्कस करना है थोड़ा सा एंड में फ्रक्टोज के बारे में, ठीक है स्टूडेंट्स। जब मैंने ग्लूकोज का आपके साथ डिस्कस किया था तो मैंने आपको असाइनमेंट दी थी कि आपने फ्रक्टोज का खुद करना है स्टूडेंट, तो शायद आप लोगों ने कर ली होगी, क्योंकि जिन बच्चों ने करनी है वो तो कर ही रहे होंगे, और जिन्होंने नहीं करना है तो वो तो राम भरोसे है उनका काम, तो ठीक है स्टूडेंट्स। आपको मैंने बोला था कि आपने जिस तरह से ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर किया उसी तरह से आपका फ्रक्टोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर भी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपने ओपन चेन स्ट्रक्चर बना लिया फ्रक्टोज का, ठीक है, जिसको हम इस तरह से भी दिखा सकते थे। ये आपने कार्बन 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 दिखा दिए, इसमें कीटोनिक ग्रुप होता है, फ़र्क यही है कि वहाँ एल्डिहाइड ग्रुप होता है, यहाँ कीटोनिक ग्रुप होता है, क्योंकि कीटोनिक ग्रुप कार्बन 2 पे ही आ सकता है, 1 पे तो नहीं आ सकता कीटोनिक ग्रुप। तो ये आपका कार्बन 2 पे बना, तो ये आपका ओपन चेन स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का। इसको इस तरह से भी दिखा सकते थे कि ये जो कार्बन है इसको आप वर्टिकल लाइन से दिखा दो, तो इस तरह से दिखा दिया आपने, ठीक है। तो ये दोनों ही क्या है, ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। लेकिन जिस तरह से ग्लूकोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर में लिमिटेशंस थी स्टूडेंट्स, उसी तरह से फ्रक्टोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर में भी लिमिटेशंस हैं। तो क्योंकि लिमिटेशंस हैं ओपन चेन स्ट्रक्चर में, तो उनको ओवरकम करने के लिए ये बोला गया कि फ्रक्टोज का भी होता है साइक्लिक या रिंग स्ट्रक्चर। जिस तरह से आपने ग्लूकोज का साइक्लिक और रिंग स्ट्रक्चर किया स्टूडेंट्स, मैंने आपको बोला था आपने फ्रक्टोज का भी कर लेना है। तो फ्रक्टोज के साइक्लिक और रिंग स्ट्रक्चर इस तरह से बनेंगे स्टूडेंट्स।
जिस तरह से ग्लूकोज 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, फ्रक्टोज भी 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक आपका अल्फा डी फ्रक्टोज होता है, एक बीटा डी फ्रक्टोज। ये आपको पता ही है, यहाँ पे ये नेगेटिव साइन, इट स्टैंड्स फॉर इट इज़ लीवो रोटेटरी। फ्रक्टोज जो प्लेन पोलराइज लाइट है उसको कहाँ को रोटेट करता है, लेफ्ट को, तो इसलिए लीवो रोटेटरी है। तो स्टूडेंट्स ये बन गया अल्फा डी फ्रक्टोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर, ये बन गया बीटा डी फ्रक्टोज का। ये आपको मैंने खुद करने को बोला था स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब इसमें जो एक चीज़ देखनी है आपने वो ये देखनी है, अगर आप ग्लूकोज के रिंग स्ट्रक्चर्स को ध्यान में लाओ, ठीक है स्टूडेंट, तो आपको क्या बोला था, ये था स्टूडेंट, देखो यहाँ पे ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसमें ये आपको अल्फा बोली थी, ये बीटा है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि अगर OH ग्रुप आपका राइट साइड को है तो अल्फा है, OH ग्रुप लेफ्ट को है तो बीटा है, बाकी सेम है सारा। जिसमें क्या बोला था कि क्योंकि अब इसमें कन्फिग्रेशन सिर्फ कार्बन 1 में फ़र्क है, सिर्फ कार्बन 1 पे फ़र्क है। कार्बन 1 में OH राइट साइड को है, कार्बन 1 में OH लेफ्ट साइड को है, बाकी हर कार्बन में द कन्फिग्रेशन इज सेम। तो आपको ये बोला गया था कि ग्लूकोज 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, जिनको आप क्या बोलते हो, एनोमर्स। तो अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर एनोमर्स ऑफ ईच अदर एंड दे आर डिफरिंग इन कन्फिग्रेशन अराउंड कार्बन 1, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया था जब हमने ग्लूकोज के बारे में बोला था। तो ग्लूकोज में विच कार्बन इज एनोमर, इट इज कार्बन 1 विच इज एनोमेरिक कार्बन। अब स्टूडेंट्स आपने यहाँ देखना है, अब फ्रक्टोज में क्या फ़र्क है। अब अगर फ्रक्टोज की आप नंबरिंग करो स्टूडेंट्स तो ऑब्वियस है आप इसको भी एक नंबर दोगे, इट इज़ कार्बन 1, ठीक है, इट इज़ कार्बन 2, इट इज़ 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पे भी देखो आपके पास, आपने यहाँ पे 6 मेंबर रिंग बनाई है और आपके पास कार्बन 2 पे आ रही है स्टीरियो सेंटर। स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना है, इट इज़ कार्बन 2। तो इसमें अगर OH ग्रुप राइट साइड को है तो आपने उसको अल्फा फॉर्म बोला, अगर OH ग्रुप लेफ्ट साइड को चला जाता है तो आपने उसको बीटा फॉर्म बोला, यही कर रहे हैं ना। लेकिन इट इज़ कार्बन 2, मेरा बोलने का मतलब है इट इज़ नॉट कार्बन 1, इट इज़ कार्बन 2। तो यहाँ पे जो एनोमर बन रहे हैं, जो एनोमेरिक कार्बन है वो कार्बन 2 है, ये आपने ध्यान रखना है, बिकॉज दिस इज़ कार्बन 1, दिस इज़ कार्बन 2। तो जब OH ग्रुप राइट साइड को था तो आपने अल्फा बोला, जब लेफ्ट साइड को है तो बीटा, जिस तरह से ग्लूकोज में। बस फ़र्क क्या है कि यहाँ पे कार्बन 2 है आपकी एनोमेरिक कार्बन, तो ये ध्यान रखना है आपने। अनलाइक ग्लूकोज, अल्फा एंड बीटा फॉर्म ऑफ फ्रक्टोज डिफर इन कन्फिग्रेशन अराउंड कार्बन 2। तो हेयर द एनोमेरिक कार्बन इज कार्बन 2, और ग्लूकोज में कौन था एनोमेरिक कार्बन, कार्बन 1, ठीक है स्टूडेंट्स। ये सामने दिख रहा है आपको कि क्यों है एनोमेरिक कार्बन 2, क्योंकि दिस इज कार्बन 1, ठीक है, दिस इज कार्बन 1, तो दिस इज कार्बन 2, ठीक है। तो कन्फिग्रेशन इसके अराउंड फ़र्क है, ठीक है, कार्बन 2 के अराउंड फ़र्क है, तो इसके बोला कि कार्बन 2 इज़ एनोमेरिक कार्बन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये मैंने आपको खुद करने को बोला था, तो जस्ट मैंने फटाफट से आपको डिस्कस कर लिया कि जिस तरह से ग्लूकोज का हेमी एसिटल रिंग स्ट्रक्चर बना, उसकी 2 फॉर्म्स बनी अल्फा और बीटा। इसी तरह से फ्रक्टोज का भी हेमी एसिटल स्ट्रक्चर बना, इसकी भी 2 फॉर्म्स बनी अल्फा और बीटा। बस फ़र्क क्या है कि वहाँ एनोमेरिक कार्बन कार्बन 1 था, यहाँ एनोमेरिक कार्बन कार्बन 2 है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसी तरह से अब आपने देख लिया, तो इनको क्या बोलूँगा मैं स्टूडेंट्स, दीज आर कॉल्ड फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूलाज, ठीक है, दे आर नथिंग बट दे आर फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूलाज, ठीक है स्टूडेंट। अब आपने बनाने हैं इसी तरह से, जिस तरह से ग्लूकोज के बनाए, आपने बनाने हैं हॉवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूलाज। तो स्टूडेंट्स उसी तरह से आपने कुछ नहीं करना, आपने जिस तरह से ग्लूकोज के बनाए उसी तरह से आपने एक स्ट्रक्चर बना देना है, इस तरह से रिंग, 6 मेंबर की रिंग, ठीक है। एक पे ऑक्सीजन दिखा देनी है, और आप देख लो यहाँ पे आपके पास CH2 है यहाँ पे एंड में, ठीक है। तो एक कार्बन के ऊपर भी H, नीचे भी H, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने सिर्फ क्या दिखाना है, एक O दिखा देनी है, बाकी आपने वर्टिकल लाइंस बनानी है स्टूडेंट्स। तो आपने क्या करना है, अब आपको देखो इस कार्बन के, आपको क्या बोला गया कि जितने भी लेफ्ट में हैं वो टॉप में बनने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अल्फा फॉर्म में लेफ्ट में कौन है, CH2OH, फिर दूसरे में OH है, फिर H है, H है, तो ये सारे कहाँ बनाने हैं, टॉप में। तो ये देखो स्टूडेंट्स, आपने इन सबको टॉप पे रखा, ठीक है। और बीटा में फिर उल्टा हो गया, बीटा में आपका क्या हो गया कि ये CH2OH ग्रुप नीचे को आ गया, क्योंकि ये कौन सी साइड को चला गया है, अब राइट साइड को। तो लेफ्ट को क्या है, OH, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपने क्या किया, अल्फा और बीटा फॉर्म बना दी। बस फ़र्क क्या है, इनको अब मैंने बोला हॉवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूलाज, ठीक है स्टूडेंट। अब आपने यहाँ ध्यान रखना है
कि फ्रक्टोज भी आपने 6 मेंबर्ड किया, लेकिन फ्रक्टोज 6 मेंबर्ड भी बन सकता है, फ्रक्टोज 5 मेंबर्ड भी बन सकता है। तो जब फ्रक्टोज 6 मेंबर्ड है, जैसे ये था, तो मैं इसको किससे कंपेयर करूँगी स्टूडेंट्स? पायरान से, ठीक है, जैसे ग्लूकोज को किया था पायरान से कंपेयर। तो यहाँ मैं क्या बोलूँगी? पायरेनोज। तो ये बना अल्फा डी नेगेटिव फ्रक्टोपायरेनोज और ये बना बीटा डी नेगेटिव फ्रक्टोपायरेनोज। सिंपल पायरेनोज बना दिया मैंने इसको, ठीक है। तो इसको मैं फ्रक्टोज भी बोल सकती हूँ, इसको मैं फ्रक्टोपायरेनोज भी बोल सकती हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि 6 मेंबर्ड था, मैंने इसको काय से कंपेयर किया? पायरान से, और जब मैंने इसको पायरान से कंपेयर किया तो मैंने इसको पायरेनोज बोल दिया। अब थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है कि फ्रक्टोज को 5 मेंबर्ड भी बनाया जा सकता है, और जब मैं इसको 5 मेंबर्ड बनाऊंगी तो मैं इसको किस हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड से कंपेयर करूंगी स्टूडेंट्स? फ्यूरान से, ठीक है। दिस इज फ्यूरान, 5 मेंबर्ड, ठीक है। फ्यूरान से कंपेयर करूंगी और तब मैं इसको क्या बोलूंगी? फ्यूरेनोज। जब पायरान से कंपेयर किया था तो पायरेनोज, जब फ्यूरान से कंपेयर किया तो फ्यूरेनोज। तो स्टूडेंट्स आपने कुछ नहीं करना, 5 मेंबर्ड बनाना है इसको, ठीक है। सिंपल आपने प्रैक्टिस करनी है बनाने की, और आपने बिल्कुल उसी तरह से इसको बनाया, राइट, कि जो लेफ्ट में थे वो टॉप में जाएंगे और जो आपके राइट में थे वो बॉटम पे आएंगे। तो इसको मैं क्या बोलूँगी? अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज। बस ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये 5 मेंबर्ड है तो मैं इसको फ्यूरेनोज बोलूँगी। जब मैंने इसको 6 मेंबर्ड बनाया था तो मैंने इसको पायरेनोज बोला था। तो दिस इज फ्रक्टोपायरेनोज एंड दिस इज फ्रक्टोफ्यूरेनोज। बुक्स में थोड़ा सा गलत लिखा है, मॉडर्न वाली बुक अगर आपने ली है तो आपने ध्यान से देखना है। इट इज कंपेयर टू फ्यूरान, इट इज 5 मेंबर्ड, 1 2 3 4 5, ठीक है, क्योंकि ये 5 मेंबर्ड रिंग है, राइट। तो मैं इसको किससे कंपेयर करूंगी? फ्यूरान से। तो फ्यूरान से किया तो फ्यूरेनोज बोला। तो दिस इज अल्फा डी फ्यूरेनोज, दिस इज बीटा डी फ्यूरेनोज। स्टूडेंट्स आपने प्रैक्टिस करनी है बनाने की हॉवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूलाज। आपको कई बार पूछे जाते हैं, ड्रॉ द हॉवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ अल्फा डी फ्रक्टोपायरेनोज, या बोला जा सकता है ड्रॉ द हॉवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोज, या पूछा जा सकता है बीटा डी ग्लूकोपायरेनोज। तो वो ग्लूकोज के बनेंगे, ठीक है। जब फ्रक्टोपायरेनोज बोला तो फ्रक्टोज के बनेंगे, और जब पायरेनोज बोला तो 6 मेंबर्ड बनेगा, और इसी में मैं अगर फ्यूरेनोज बोल देती हूँ तो 5 मेंबर्ड बनेगा। स्टूडेंट्स आपने इनको बार बार प्रैक्टिस करनी है बनाने की। आई एम अगेन रिपीटिंग, ड्रॉ देम प्रॉपरली इन योर असाइनमेंट वर्क। जो भी आपको असाइनमेंट दी गई है वो आपने इनको प्रॉपरली ड्रॉ करना है असाइनमेंट्स में। थैंक यू।